61वां श्लोक तानि सर्वाणि समय युक्ते आसीत मत्पर वशे यश इंद्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कर्मयोगी साधक उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे प्राण होकर बैठे, क्योंकि जिसकी इंद्रियां वश में है उसकी बुद्धि स्थिर है। तानि सर्वाणि समय युक्ते आसीत मत्पर, जो बलपूर्वक मन का हरण करने वाली इंद्रियां हैं उन सबको वश में करके अर्थात सजगता पूर्वक उनको कभी भी विषय में विचलित न होने देकर स्वयं मेरे प्राण हो जाए। तात्पर्य यह हुआ जब साधक इंद्रियों को वश में करता है तब उसमें अपने बल का अभिमान रहता है कि मैंने इंद्रियों को अपने वश में किया है। यह अभिमान साधक को उन्नत नहीं होने देता और उसे भगवान से विमुख करा देता है। अतः साधक इंद्रियों का संयमन करने में कभी अपने बल का अभिमान न करे, उसमें अपने उद्योग को कारण न माने, परंतु केवल भगवत कृपा को ही कारण माने कि मेरे को इंद्रियों के संयमन में जो सफलता मिली है वह केवल भगवान की कृपा से ही मिली है। इस प्रकार केवल भगवान के प्राण होने से उसका साधन सिद्ध हो जाता है। यह मत पर कहने का मतलब है कि मानव शरीर का मिलना, साधन में रुचि होना, साधन में लगना, साधन का सिद्ध होना, ये सभी भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। परंतु अभिमान के कारण मनुष्य का इस तरफ ध्यान कम जाता है। कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है, पर उसमें अपना कर्मयोगी में तो कर्म करने की ही प्रधानता रहती है और उसमें वह अपना पुरुषार्थ ही मानता रहता और उसमें वह अपना ही पुरुषार्थ मानता रहता है। अतः भगवान विशेष कृपा करके कर्मयोगी साधक के लिए भी अपने प्राण होने की बात कह रहे हैं। भगवान के प्राण होने का तात्पर्य केवल भगवान में ही महत्व बुद्धि हो कि भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, संसार मेरा नहीं है और मैं संसार का नहीं हूँ। कारण है कि भगवान ही हरदम मेरे साथ रहते हैं, संसार मेरे साथ रहता ही नहीं। इस प्रकार साधक का मैंपना केवल भगवान में ही लगा रहे। कर्मयोग का प्रकट होने से यहाँ भगवान को कर्मयोग के अनुसार उपाय बताने चाहिए था, परंतु गीता का अध्ययन करने से ऐसा मालूम देता है कि साधन की सफलता में केवल भगवत प्राणता ही कारण है। अतः गीता में भगवत प्राणता की बहुत महिमा गाई गई है। जैसे जितने भी योग हैं उन सब योगों में श्रद्धा प्रेम पूर्वक मेरे प्राण होकर मेरा भजन करने वाला श्रेष्ठ है। वशे यश इंद्रियाणि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। पहले 59वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी स्थित प्रज्ञ नहीं होता, और यहाँ इस श्लोक में कहते हैं कि जिसकी इंद्रियां वश में है वह स्थित प्रज्ञ है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर भी भीतर में रसबुद्धि पड़ी जाता है, इंद्रियां वश में नहीं है। परंतु यहाँ स्थित प्रज्ञ पुरुष की इंद्रियां वश में है और उसकी रसबुद्धि निवृत्त हो गई है। इसलिए यह नियम नहीं है कि इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद होने पर वह स्थित प्रज्ञ हो ही जाएगा, क्योंकि उसमें रसबुद्धि रह सकती है। परंतु यह नियम है कि स्थित प्रज्ञ होने से इंद्रियां वश में हो जाएंगी।